नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है बैगन की खेती। हम बैगन की खेती कैसे करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताने का आज प्रयास करूंगा, जो कि कृषि संकाय के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बैगन को एक प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम अंडा फसल के नाम से जानते हैं क्योंकि ये गोल शेप में रहता है, बेलनाकार शेप में रहता है, इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक प्लांट के नाम से जानते हैं। एक और चीज है, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो बैगन खाने से उनको एलर्जी होती है, यानी कि फुंसी वगैरह हो जाता है, बॉडी में खुजली होता है, तो ये सब समस्याएं होती है, फंगल डिजीज आता है। इसका कारण ये है कि बैगन के अंदर ग्लाइकोलाइड पाया जाता है। तो ग्लाइकोलाइड क्या करता है कि शरीर के साथ इंफेक्शन करता है, कुछ लोग को बैगन सूट नहीं करता है। तो बैगन का कड़वाहट, या अगर आपसे कोई पूछे कि बैगन का कड़वापन क्यों लगता है या बैगन खाने से खुजली क्यों होती है या एलर्जी क्यों होती है, तो उसका रीजन है कि उसमें ग्लाइकोलाइड नामक पदार्थ पाया जाता है। कभी कभी आप देखेंगे कि बैगन हरा कलर का दिखाई देता है, तो बैगन के हरे रंग का होने का जो कारण होता है वो ज़ैंथोफिल की अधिकता के चलते होता है, यानी कि ज़ैंथोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है, जिसके वजह से बैगन क्या होता है, हरे रंग का दिखाई देता है। तो आइए मैं आपको बैगन की खेती के बारे में विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले आप ये जानिए कि जो बैगन का वैज्ञानिक नाम होता है, बॉटनिकल नेम होता है, वो होता है सोलेनम मेलंजना। इसका जो फैमिली है वो सोलेनेसी कुल, यानी कि इसके भी पौधे को हम फल, इसके भी फल को मतलब जो फ्रूट्स प्राप्त होते हैं, जो जिसको हम खाते हैं उसको फल बोलते हैं। आगे बढ़िएगा, ओरिजिन कंट्री, ये किस देश में उत्पत्ति हुई थी? इसकी उत्पत्ति हुई है इंडिया में, लेकिन बहुत सारे किताब आप पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे इसकी उत्पत्ति कहां माना जाता है, चाइना में, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ पीएटी में इसको इंडिया को सही माना गया है। आगे बढ़िएगा, क्रोमोसोम नंबर यानी गुणसूत्रीय संख्या, इसकी गुणसूत्रीय संख्या होती है 2n बराबर 24, यानी कि 2n इज इक्वल टू 24 होता है। एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इसकी जो खेती है वो कहां कहां की जाती है, तो बोलिएगा बैगन की खेती संपूर्ण विश्व में की जाती है, यानी ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर बैगन को उगाया ना जाए, क्योंकि बैगन को हर देश वाले बड़े चाव के साथ खाते हैं। तो बैगन की जो खेती है वो मुख्य रूप से अगर आप देखा जाए तो कोई भी 5 देश का नाम लिखिएगा, जैसे चाइना के बाद आप लिख सकते हैं इंडिया के बाद आप ऑस्ट्रेलिया को भी जिक्र कर सकते हैं, अमेरिका भी डाल सकते हैं, पाकिस्तान भी डाल सकते हैं, अफगानिस्तान भी डाल सकते हैं, कोई भी 5-6 देशों का नाम आप लिखिएगा। लेकिन इंडिया में इसकी जो सबसे अधिक जो खेती होती है वो होता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद आगे बढ़िएगा आंध्र प्रदेश, उसके बाद आप छत्तीसगढ़ को भी ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ के अलावा आप उड़ीसा या पंजाब इत्यादि राज्यों का भी आप जिक्र कर सकते हैं। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर बैगन की कहीं उत्पत्ति होती है तो चाइना नामक देश में, और इंडिया में सबसे ज्यादा अगर प्रोडक्शन होता है तो उत्तर प्रदेश नामक राज्य में होता है। आगे बढ़िएगा, क्लाइमेट, तो क्लाइमेट मतलब इसकी खेती के लिए कैसी जलवायु चाहिए, तो ये याद रखिएगा कि जो बैंगन होता है उसको हम लोग साल में 3 बार खेती कर सकते हैं, खरीफ में भी, रबी में भी और जायद में भी। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन क्षमता है वो ठंडी ऋतु में होता है, यानी रबी के फसल में होता है। अक्टूबर नवंबर में जिसकी हम बुआई करेंगे और फरवरी मार्च में जिस समय हम बेचेंगे उस समय प्रोडक्शन इसका क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन गर्मी के दिनों में इसका रेट ज्यादा मिलता है, बरसात के दिनों में इसका रेट ज्यादा मिलता है, क्योंकि उस समय बैंगन का जो फसल है वो सड़ने लगता है, मार्केट में सब्जी कम मिलता है, जिसके चलते इसका रेट खासा अच्छा मिलता है। याद रखिएगा, बैगन की जो खेती है उसके लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता पड़ती है। अगर 15 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर है तो फूल नहीं आएगा, और अगर 25 से ज्यादा हो गया फिर भी फूल नहीं आएगा। इसके लिए हम लोग को टेम्परेचर मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो आप ग्रीन हाउस में इसका खेती करें, अन्यथा आप खेती ही मत करिए, क्योंकि फ्लावर जब तक नहीं होगा, फूल जब तक नहीं आएगा, तब तक उसमें फल का निर्माण नहीं हो सकता। इसके अलावा आपको अगर बताया जाए तो बैंगन में कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम के अलावा फैट, उसके अलावा प्रोटीन, उसके अलावा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही सहायता करते हैं। सॉइल, आप सॉइल में लिखेंगे सैंडी लूमी सॉइल की आवश्यकता पड़ती है, मतलब रेतीली दोमट मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है इसकी खेती के लिए, जिसके लिए मिट्टी का जो पीएच मान है वो लगभग 5 से 6 के बीच में या 5 से 7 के बीच में होना चाहिए। पीएच का फुल फॉर्म मैं बार बार बता रहा हूं कि पोटेंशियल हाइड्रोजेनिक या पावर ऑफ हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है।
सॉइल प्रिपरेशन यानी भूमि की तैयारी, अगर आप इसकी खेती करेंगे तो भूमि को प्रिपेयर कैसे करेंगे, तो आप क्या लिखेंगे 2 से 3 बार खेत की जुताई करेंगे, कम से कम 2 से 3 बार खेत की जुताई करेंगे, उसके बाद पाटा चला करके भूमि को समतल कर देंगे, तत्पश्चात हम कुंड का निर्माण करेंगे। और कुंड बनाने से पहले हमको नर्सरी बनाना पड़ेगा, थरा लगाना पड़ेगा। तो पहले हम थरा लगाएंगे, थरा के बाद पौधे को उखाड़ेंगे, 20 से 25 दिन के बाद फिर उसको कुंड में हम क्या करेंगे ट्रांसप्लांट करेंगे। टाइम ऑफ सोइंग जून जुलाई महीने बरसात के ऋतु में किया जाता है, अक्टूबर नवंबर यानी ठंडी में, और फरवरी मार्च यानी कि गर्मी के दिनों में खेती किया जाता है। अगर आप जून जुलाई में नर्सरी लगा रहे हैं तो अगस्त सितंबर में इसका थरा उखड़ेगा और खेत में आप लगाएंगे। अक्टूबर नवंबर में लगा रहे तो आप 1 महीना बढ़ा दीजिए, 25 से 30 दिन से पहले आप थरे को नहीं उठा सकते, नर्सरी को नहीं उखाड़ सकते, इस बात को भी आपको याद रखना है। सीड रेट, आप बैंगन का बीज देखेंगे टमाटर के बीज से भी हल्का होता है इसका बीज। तो हम लोग अगर 1 हेक्टेयर जमीन, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 2 एकड़ 47 डिसमिल जमीन में अगर हम खेती करते हैं तो इसके लिए अपने को 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर सीड की आवश्यकता पड़ती है। इतना कम आपको बीज की आवश्यकता पड़ेगी। स्पेसिंग, नर्सरी लगाने के बाद जो हम ट्रांसप्लांट करेंगे, एक पौधा से दूसरे पौधा के बीच की दूरी जो कुंड में हम लगाएंगे, मान के चलिए एक कुंड यहां है, दूसरा कुंड यहां है, एक कुंड से दूसरे कुंड की दूरी, एक प्लांट से दूसरे प्लांट के बीच की दूरी, उस दूरी को आप लिखेंगे यहां पर कि एक कुंड से दूसरे कुंड की दूरी 60 × 60 सेंटीमीटर होना चाहिए कम से कम, या 60 × 75 सेंटीमीटर। ये पौधा से पौधा के बीच की दूरी भी आप 60 बाई 60 रख सकते हैं, या एक पौधा से दूसरे पौधा के बीच की दूरी 60 × 75 सेंटीमीटर ले सकते हैं, क्योंकि ज्यादा ये स्पेस की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। वैरायटी, मार्केट में हमको कौन कौन सी वैरायटी मिलेगी अगर हम बैंगन की खेती करना चाहेंगे तो बैंगन की खेती के लिए पूसा क्रांति, पूसा अनमोल, पूसा पर्पल लॉन्ग, पंजाब बहार, पंजाब चमकीला, पंत सम्राट और पंत ऋतुराज। अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है कि पंत ऋतुराज किसकी प्रजाति है, तो पंत ऋतुराज आपकी प्रजाति है बैगन के। पंत सम्राट किसकी प्रजाति है, तो ये आपकी प्रजाति है बैगन की। ये सब मार्केट में आपको इस नाम से वैरायटी मिलेंगे। आगे बढ़िएगा, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर का मतलब होता है खाद और फर्टिलाइजर का मतलब होता है उर्वरक। अगर हम इसकी खेती करेंगे, बैगन की खेती करेंगे, तो अपने को कितने खाद और उर्वरक की आवश्यकता पड़ेगी, तो बोलिएगा कम से कम 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अपने को कंपोस्ट या गोबर खाद डालना है। तत्पश्चात अपने को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है 100 किलो, उसके अलावा फास्फोरस की जो मात्रा होती है 50 किलो, और पोटास की जो मात्रा होती है वो भी 50 किलो प्रति हेक्टेयर प्रति पौधा के, प्रति पौधा नहीं, प्रति एकड़ जमीन के हिसाब से, प्रति हेक्टेयर जमीन के हिसाब से हम लोग को देना पड़ेगा। 1 हेक्टेयर जमीन में जितना भी पौधा होगा उन सभी पौधाओं में हम लोग को इस रेशियो का जो उर्वरक है उसको हमको डालना ही डालना है। साथ ही साथ अपने को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी देना है, ताकि न्यूट्रिएंट की कमी से किसी भी प्रकार का डिजीज उसके ऊपर अटैक न कर सके। हम इसमें जिंक सल्फेट या पोटेशियम सल्फेट नामक दवाई का भी यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप बरसात में इसकी खेती करेंगे तो आपको सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन आप बरसात के बाद ठंडी या गर्मी में इसकी खेती करेंगे तो हर 8 से 10 दिन के बाद आपको खेत में पानी डालना ही डालना पड़ेगा। वीट कंट्रोल, आप इसकी खेती करते हैं तो आपके खेत में जो घास उगेगा उसके लिए आप क्या करेंगे, तो याद रखिएगा नर्सरी अवस्था में हम लोग को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। हर 7 से 8 दिन के अंतराल में खेत में निराई गुड़ाई करेंगे। निराई गुड़ाई का मतलब यह होता है कि आप खेत में जाइए, हंसिया फावड़ा पकड़कर जो भी घास दिखाते हैं उसको उखाड़ करके फेंक दीजिए, और अगर फिर भी आपके खेत में घास है तो आप दवाई डालेंगे पोस्ट जर्मिनेशन यानी कि जर्मिनेशन के बाद। तो उस स्थिति में आप एट्राजिन नामक दवाई का स्प्रे कर सकते हैं या बासालिन नामक दवाई का आप खेत में स्प्रे कर सकते हैं। इंसेक्ट कंट्रोल, अगर हम बैंगन की खेती करते हैं तो कौन कौन से कीड़े हमारे फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्टेम या फ्रूट बोरर, स्टेम का मतलब होता है तना और फ्रूट का मतलब होता है फल, और बोरर का मतलब होता है छेदक। एक प्रकार का कीट है, आप देखेंगे, आप देखे होंगे बैंगन का जो आप खाते हैं तो आप उसमें इस टाइप का कीड़ा अवश्य देखे होंगे। क्या होता है कि बैंगन को आप काटेंगे तो उसमें हल्का हरा कलर का या व्हाइट कलर का ये कीट निकलता है, जो क्या करता है बैंगन के फल को अंदर खाता है। तो अंदर खाएगा और इसको बाहर निकालने का कोई मार्ग नहीं रहता है, तो अपने गंदगी को भी वहीं छोड़ देता है, जिससे बैंगन का जो फल है वो पूरी तरह से क्या होता है, सड़ जाता है, और सड़े हुए फल को कोई मार्केट में खरीदेगा नहीं। और आपको स्टेम बोरर का मतलब होता है तना छेदक। ये बैंगन का तना है,
इस पर एक कीड़ा अटैक किया, इस भाग को होल कर दिया, छेद कर दिया। अब नीचे में पाया जाता है जाइलम, जो पोषक तत्वों को ऊपर ले जाने का काम करता है। अगर यहां पर होल है तो पोषक तत्व ऊपर पहुंचेगा ही नहीं, यानी कि जाइलम अपना काम कर ही नहीं पाएगा। जब जाइलम अपना काम ही नहीं कर पाएगा तो पौधा का जो वृद्धि और विकास है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इससे एक किससे समस्या होती है, स्टेम बोरर नामक कीट से। याद रखिएगा, तना को छेद करता है, अंदर के ग्रीन भाग को खा देता है, जिससे पौधा मुरझा करके गिर जाता है। फ्रूट बोरर फ्रूट के अंदर प्रवेश करता है, अंदर के भाग को खाता है और खाने के बाद उसको वहीं निकाल भी देता है, जिससे क्या होता है, फ्रूट पूरी तरह से सड़ जाते हैं, जिससे मार्केट में इसका कोई मांग नहीं होता है। अगर ये कीड़ा लगता है खेत में तो आप क्या करेंगे, नीम सीड केरनाल एक्सट्रैक्ट, ये दवाई का नाम है, जो मार्केट में आपको नीम गोल्ड या नीम क्रांति के नाम से मिल जाएगा। इस दवाई को आप खेत में स्प्रे कर सकते हैं। 250 ml दवा ले लीजिए और इसके साथ साथ नीम गोल्ड के अलावा अगर आप चाहें तो साइपरमेथ्रिन नामक दवाई को भी ले लीजिए और इसको 50-50 ml 15 लीटर पानी के साथ मिलाइए और स्प्रे करिए, जिससे ये कीड़े क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे। आगे बढ़िएगा, डिजीज कंट्रोल। अगर हमारे खेत में रोग कीड़ा के बाद रोग लगता है तो हम कैसे बचाएंगे, तो उस रोग का नाम है डैंपिंग हॉग, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्द्र विगलन। इसका जो अटैक है नर्सरी अवस्था में होता है। जब हम बैगन का नर्सरी लगाए रहते हैं, थहरा लगाए रहते हैं, तो उस स्थिति में ये अटैक करता है। क्या करता है, ये बैंगन के रूट के ऊपर यानी जड़ के ऊपर अटैक करता है और बैगन को जड़ जो नर्सरी अवस्था में है, ये प्रारंभिक स्टेज में ही इसको सड़ा करके गलाना शुरू कर देता है। अगर हमारा जड़ ही गल जाएगा, हमारे नर्सरी अवस्था में ही पौधा का जड़ गल जाएगा, तो हम ट्रांसप्लांट कर ही नहीं पाएंगे, हम रोपाई कर ही नहीं पाएंगे, जिससे हम लोग को भारी नुकसान हो सकता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बीज ट्रीटमेंट, सीड ट्रीटमेंट अवश्य करेंगे। थीराम पाउडर 2 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, सीड ट्रीटमेंट करेंगे। अगर थीराम पाउडर नहीं है तो सेरेसान नामक दवाई से हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। फ्रूट रॉट एक प्रकार का फंगल डिजीज है, एक प्रकार का फंगस यानी फफूंद के द्वारा होने वाला रोग है और इसका जो अटैक है फ्रूट के ऊपर पड़ता है, यानी कि फलों के ऊपर पड़ता है। बैगन का जो फल है उसके ऊपर ये अटैक करता है। क्या करता है, सबसे पहले काले काले रंग के ये जो कीड़ा मतलब ये जो रोग है, ये काले काले रंग के बैगन के ऊपर स्पॉट बनाते हैं और धीरे धीरे ये स्पॉट पूरे पौधे को यानी कि पूरे फल को घेर देते हैं और इस फल का बढ़वार पूरी तरह से रुक जाता है और अंदर से एक क्या होता है, सड़ा सड़ा निकलता है। तो अगर ऐसा सिम्टम है तो उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, फ्रूट रॉट। ये पेड़ में ही सड़ जाएगा। इसके रोकथाम के लिए हम लोग डाइथेन M45 नामक दवाई का खेत में स्प्रे करेंगे, तब जाकर के हम लोग अपने बैंगन के फसल को बचा सकते हैं। ये इतना सब प्रोसेस करने के बाद हमको कितना उत्पादन मिलेगा, तो याद रखिएगा बैगन का जो फसल है वो लगभग 75 से 90 दिन में तोड़ने योग्य हो जाता है। 75 से 90 दिन में तोड़ाई योग्य हो जाता है और कम से कम एक पौधा से 7 से 8 बार हम लोग तोड़ाई करते हैं। और अगर 1 हेक्टेयर जमीन में अगर हम इसका खेती किए हैं तो लगभग अपने को 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर फल प्राप्त होता है। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा कि 1 हेक्टेयर जमीन में अगर हम लोग इसका खेती किए तो लगभग 250 से 300 क्विंटल अपने को क्या प्राप्त होगा, फ्रूट्स प्राप्त होगा। यही था हमारे बैंगन की खेती। ये याद रखिएगा, बैंगन की खेती कृषि संकाय के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी टॉपिक है। ये अक्सर पीएटी के एग्जाम में या कृषि से किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप बैठेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। और ये जो तरीका मैं बताया हूं ये वैज्ञानिक विधि है, आप किसी भी बुक में अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसे ही लिखा हुआ आपको मिलेगा। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।